आईपीएल 2024 यानी 17वें सीजन का मैच नंबर 15 खेला जाएगा बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में और इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स एक दूसरे के आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला कांटेदार होगा क्योंकि आरसीबी जहां एक तरफ काफी ज्यादा सही टीम लग रही है, काफी संतुलित टीम नजर आ रही है, विराट कोहली भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज ने पिछले मुकाबले में सनसनी मचा दी है। उस एक गेंदबाज के आने की वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबलों का इंतजार फैंस को बेसब्री से हो रहा है। इस वीडियो में उस मैच नंबर 15 के बारे में सब कुछ जानेंगे, पिच रिपोर्ट जानेंगे, वेदर रिपोर्ट वो उस पर भी चर्चा करेंगे, फिर प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की क्या हो सकती है, क्या चेंजेस होने वाले हैं या कोई चेंजेस की गुंजाइश है या नहीं है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हेड टू हेड आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। जब जब लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने आई है तब तब कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहा है, किस टीम पर जो अपनी पकड़ है वो बनाई हुई है, तो तमाम जानकारी इस एक वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 15 खेला जाएगा बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। आईपीएल 2024 कई मायनों में बहुत खास होता जा रहा है। अब तक जो मुकाबले खेले गए हैं उन मुकाबलों में एक तरीके से ट्रेंड सेटर नाम भी दिया गया आईपीएल 2024 को, ट्रेंड सेटर आईपीएल। इस आईपीएल में इस सीजन हम वो चीज होते हुए देख रहे हैं जो अब तक 16 सीजन में होते हुए नहीं आए, फिर चाहे रनों की गति हो, चाहे चौके छक्कों की बरसात हो। इस सीजन काफी मजा आ रहा है फैंस को, इस सीजन काफी रन्स बन रहे हैं, इस सीजन काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स जो है वो सेट हो रहे हैं और आईपीएल जब तक खत्म होगा, यानी ये जो सीजन है ये जब तक खत्म होगा तब तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि रनों के सभी रिकॉर्ड्स जो है वो टूट जाएंगे, फिर चाहे एक सीजन लगे सबसे ज्यादा रन्स हो या चौके हो या फिर छक्के हो। बहरहाल इस मुकाबले पर लौट कर आते हैं। आईपीएल के 17वें सीजन का 15वां मुकाबला खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। एक तरफ विराट कोहली की टीम होगी, एक तरफ केएल राहुल की टीम होगी। आरसीबी में विराट कोहली भले ही कप्तान नहीं है, लेकिन अभी भी आरसीबी और आने वाले कई सालों तक आरसीबी विराट कोहली के नाम से ही जानी जाएगी। फाफ डुप्लेसिस के हाथों में आरसीबी की कमान है, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान केएल राहुल के हाथों में है ऑफिशियली। लेकिन पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ केएल राहुल पूरी तरह से फिट नहीं थे, इसलिए निकोलस पूरन ने टीम की कमान जो है वो संभाली थी। देखना दिलचस्प होगा इस मुकाबले में वो कप्तानी करते हैं या नहीं करते हैं। इस मुकाबले में जो चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच है जिस पर यह मुकाबला खेला जाएगा, जो स्टेडियम है उस पर चर्चा करते हैं। पिच रिपोर्ट क्या कह रही है, तो पिच रिपोर्ट के मुताबिक ये जो पिच है बल्लेबाजी के लिए फेवरेबल है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच के बारे में यह कहा जाता है कि जो बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हो, जो बल्लेबाज का वक्त खराब चल रहा है, उसे एक दो मुकाबला इस पिच पर खिला लीजिए, बल्लेबाज जो है वो इनफॉर्म हो जाएगा। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए फेवरेबल है। पिच रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बेंगलुरु की एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम मतलब गेंदबाजों का सबसे बड़ा दुश्मन। यह पिच बल्लेबाजों के लिए सबसे बेहतरीन स्टेडियम्स में से एक मानी जाती है। छोटी बाउंड्री होने की वजह से बल्लेबाज यहां दिल खोलकर चौके छक्के लगा सकते हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच लक्ष्य का पीछा करने के लिए जानी जाती है। इस मैदान पर आरसीबी के पहले गेम में भी हमने इसकी झलक देखी थी। आरसीबी ने उस मैच में 177 रनों का रन चेस कर मैच अपने नाम किया था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में अब तक कुल 89 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 48 मैच जीते हैं। इस मैदान पर टॉस जीतकर कप्तान पहले गेंदबाजी करने का फैसला करना सही समझते हैं, क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी यहां और ज्यादा आसान हो जाती है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में सर्वाधिक टीम टोटल की बात करें तो आरसीबी ने 2013 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ 5 विकेट के नुकसान पर 263 रन बनाए थे और उसी मैच में क्रिस गेल ने सर्वाधिक 175 नाबाद रनों का रिकॉर्ड जो है अपने नाम पर कायम किया था। आरसीबी के गेंदबाज सैमुअल बद्री ने इस मैदान पर सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर हासिल किया है। आईपीएल 2017 में उन्होंने एक मैच में 9 रन देकर 4 विकेट हासिल किया था।
तो मैच नंबर 15 की पिच रिपोर्ट साफ कह रही है कि इस मैदान पर बल्लेबाज जो है वो चौके छक्कों की बरसात करेंगे, इस मैदान पर रनों की बारिश होगी। लेकिन क्या एक्चुअली में बारिश होगी, यानी वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या मौसम की मार इस मैच पर पड़ने वाली है, क्या इस मैच के दौरान मौसम की वजह से मैच पर कोई असर पड़ेगा, फैंस को क्या इसका कोई खामियाजा होगा, फैंस को दुख होगा या नहीं होगा, चलिए उस पर नजर डालते हैं। तो वेदर रिपोर्ट ने जो जानकारी शेयर करी है उसके मुताबिक 2 अप्रैल को मौसम विभाग ने बेंगलुरु में तापमान 31 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान जताया है। बेंगलुरु में ओस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। दूसरी पारी के समय ज्यादा ओस मैदान पर गिरेगी, जिससे दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम को फायदा मिलेगा। बेंगलुरु का मौसम साफ है और यहां बारिश की जरा भी संभावना नहीं है, ऐसे में एक एक्शन पैक्ड मैच देखने को मिल सकता है। तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है, मौसम विभाग ने उन फैंस को क्लियर मैसेज दे दिया है कि बारिश की रत्ती भर भी संभावना नहीं है, मैच बारिश की वजह से रद्द नहीं होगा। हां, जरूर 31 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा, जिससे खिलाड़ियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। ओस का एक फैक्टर है, सेकेंड इनिंग में ओस रहेगी, जिसकी वजह से बल्लेबाज जो है ज्यादा अच्छे से बल्लेबाजी कर पाएंगे। स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट कंडीशन हो जाएगी सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करना। कहा जाता है कि जब ओस ज्यादा गिर रही हो तो स्पिनर्स के लिए गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल होता है। तो पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट को जानने के बाद अब नजर डालते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर। नजर डालते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11, संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11 में आपको सबसे पहले केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक की जोड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आएगी। इस जोड़ी की खास बात यह है, इस सीजन फिलहाल जो अब तक 2 मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स ने खेले, उसमें एक मुकाबले में केएल राहुल ने अर्धशतक लगाया, तो वहीं दूसरे मुकाबले में यानी पिछला जो मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला गया था उसमें क्विंटन डिकॉक ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। यानी 2 मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स अब तक खेल चुकी है और दोनों ही ओपनर ने एक एक मुकाबले में अर्धशतक जड़ा है। उसके बाद देवदत्त पाडिक्कल नंबर 3 पर आएंगे। देवदत्त पाडिक्कल से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लखनऊ सुपर जायंट्स को, लेकिन अब तक जो 2 मुकाबले खेले गए उसमें देवदत्त पाडिक्कल ने बहुत बुरी तरह से निराश किया है, बहुत बुरा प्रदर्शन उनका रहा है। तो इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर देवदत्त पाडिक्कल टीम की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहेंगे। साथ ही साथ देवदत्त पाडिक्कल के पास एक सुनहरा मौका यह भी होगा कि उस टीम के खिलाफ वो अच्छा प्रदर्शन करे जिस टीम ने उन पर भरोसा नहीं जताया। देवदत्त पाडिक्कल पहले आरसीबी का हिस्सा थे और शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, उम्मीद थी कि वो लंबे समय तक आरसीबी के साथ रहेंगे, लेकिन आईपीएल 2022 से ठीक पहले देवदत्त पाडिक्कल को टीम ने रिलीज कर दिया था, जिसके बाद वो पहले राजस्थान रॉयल्स गए और इस बार वो लखनऊ सुपर जायंट्स आए। तो मौका है बदला लेने का, बदला उस टीम से जिसने उन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं जताया। उसके बाद आएंगे निकोलस पूरन नंबर 4 पर। यह वो नाम है जिसने आईपीएल 2024 में अब तक खेले दोनों मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। टीम के लिए पहले मुकाबले में 64 रन नाबाद बनाए थे उन्होंने और पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ अर्धशतक से चूक गए थे, 2 रन शॉर्ट रह गए थे, 48 पर वो आउट हो गए थे। दीपक हुड्डा, इनसे फिनिशर की भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी इन पर दी जाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम मैनेजमेंट है इनसे फिनिश करने के लिए कहेगी, लेकिन ये मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अब तक इन्होंने कुछ ऐसा खास प्रदर्शन इस सीजन किया नहीं है। टीम को इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, फैंस को इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और चाहेंगे दीपक हुड्डा भी कि ऐसा प्रदर्शन करे, इतना शानदार प्रदर्शन करे कि T20 वर्ल्ड कप में भी इनके नाम की चर्चा हो। क्योंकि आप सबको यह बात भी ध्यान में रखना होगा कि आईपीएल 2024 के फर्स्ट हाफ के बाद जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा होगा वो खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भी भारतीय स्क्वाड में चयनित हो सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस आएंगे, फिनिशर, जो प्रॉपर फिनिशर की जो भूमिका है मार्कस स्टोइनिस के कंधों पर होगी और आयुष बदोनी के कंधों पर होगी। और इन दोनों नामों में एक चीज जो कॉमन है वो ये कि अब तक इन दोनों ने कुछ ऐसा खास प्रदर्शन
किया नहीं है। आरसीबी की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। आरसीबी की प्लेइंग 11 में आपको फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली की जोड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आने वाली है। फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली की इस जोड़ी में खास बात यह है कि यह बहुत ही खतरनाक जोड़ियों में से एक मानी जाती है और विराट कोहली इस समय बहुत ही खतरनाक फॉर्म में भी है। विराट कोहली ऐसा लग रहा है मैन ऑन मिशन है। आईपीएल 2024 में ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ने मन बना लिया है कि ऑरेंज कैप लेकर रहूंगा और प्रूफ करूंगा। जो उनके आलोचक हैं जो इस आईपीएल से ठीक पहले कह रहे थे कि विराट कोहली का टी20 करियर खत्म हो गया है, तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए विराट कोहली ने अब वो जिद वाला जो रूप है वो इख्तियार कर लिया, ऐसा लग रहा है। ऑरेंज कैप की रेस में इस समय 189 रनों के साथ टॉप पर है। 3 मुकाबले आरसीबी ने अब तक खेले। उसके बाद कैमरन ग्रीन आएंगे। कैमरन ग्रीन से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। मुंबई इंडियंस से इनको ट्रेड करके लिया गया था और अब तक वैसा कुछ खास प्रदर्शन इनकी तरफ से रहा नहीं है। इस प्लेइंग 11 में आपको बल्ले से आरसीबी के चुनिंदा ही कुछ 1-2 खिलाड़ियों ने ही अभी तक जो है प्रदर्शन दिया है, चाहे वो विराट कोहली हो, दिनेश कार्तिक हो या फिर अनुज रावत हो। अनुज रावत ने भी सिर्फ एक मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, जो ओपनिंग गेम था सीएसके के खिलाफ। अर्धशतक से चूक गए थे लेकिन अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी। उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है। तो इस मुकाबले में अपने होम ग्राउंड पर अगर उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो वो चाहेंगे कि बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करे और चाहेंगे कि विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, दिनेश कार्तिक जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उस तरीके से प्रदर्शन कर टीम की जीत में योगदान दे। दिनेश कार्तिक की अगर हम बात करें तो प्लेइंग 11 में ये वो नाम है जो फिनिशर की भूमिका में होंगे और दिनेश कार्तिक ने अब तक जो 3 मुकाबले खेले हैं, बहुत कम गेंदों के लिए आते हैं लेकिन जितने भी गेंदे वो खेलते हैं शुरुआत में 1-2 गेंद जो है वो समय लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो बीस्ट मोड इख्तियार करते हैं तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेते। पिछले मुकाबले में हमने देखा 8 गेंदों में 20 रनों की उन्होंने पारी खेली थी, आखिरी गेंद पर वो रन आउट हो गए थे। बाकी अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो अल्जारी जोसेफ, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज और यश दयाल। यश दयाल अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कंसिस्टेंट अगर कोई गेंदबाज है तो वो यश दयाल है। मोहम्मद सिराज, ये 2 नाम है कंसिस्टेंटली अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मयंक डागर ने पिछले मुकाबले में ठीक ठाक गेंदबाजी करी थी, 1 विकेट उन्होंने हासिल किया था। वहीं अल्जारी जोसेफ, जिनको बहुत ज्यादा भारी भरकम प्राइस देकर अपनी टीम में शामिल किया था आरसीबी ने, 10 करोड़ से ऊपर की कीमत इनको दी थी। सवाल उठे थे कि भैया आप 10 करोड़ रुपए में किसी और गेंदबाज को भी ले सकते थे, आपने अल्जारी जोसेफ को क्यों लिया? अल्जारी जोसेफ ऐसे तो बहुत शानदार गेंदबाज है लेकिन इस सीजन अब तक अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए। हालांकि ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ 3 मुकाबले आरसीबी ने अब तक खेले। तो आरसीबी की प्लेइंग 11 में आपको विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, अल्जारी जोसेफ, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज और यश दयाल दिखने वाले हैं। पॉइंट्स टेबल पर अगर हम बात करें इन दोनों ही टीमों के अब तक के प्रदर्शन पर तो लखनऊ सुपर जायंट्स नंबर 6 पर काबिज है, तो वहीं आरसीबी 9वें नंबर पर है। एलएसजी ने अब तक 2 मुकाबले खेले जिसमें 1 मुकाबला एलएसजी ने जीता है, पिछला वाला पंजाब किंग्स के साथ। तो वहीं आरसीबी ने 3 मुकाबले खेले, आरसीबी का ये चौथा मुकाबला है। आरसीबी 1 मुकाबला जीत कर आ रही है, 9वें स्थान पर है। आरसीबी चाहेगी कि अपने होम ग्राउंड पर यह मुकाबला जीते और पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा हलचल मचाए। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें। एलएसजी और आरसीबी जब जब आमने सामने आए तब आरसीबी का पलड़ा भारी रहा है। 4 बार ये दोनों ही टीमें आमने सामने आई है और इन 4 मुकाबलों में एलएसजी सिर्फ 1 बार जीत हासिल कर पाई है, तो वहीं आरसीबी ने 3 मुकाबलों में डोमिनेट किया है। पिच रिपोर्ट हमने देखी, वेदर रिपोर्ट हमने आपको बताया, संभावित प्लेइंग 11 पर हमने चर्चा की, हेड टू हेड आंकड़े भी अब आप जानते हैं। इन तमाम जानकारी को जानने के बाद आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी? क्या अपने होम ग्राउंड में आरसीबी जीत दर्ज करने में कामयाब होगी या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स मैच के बाद जीत वाली बिरयानी खाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।